हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। ध्यान से अपन को सुनना है कि विद्युत रासायनिक शेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यह अपन ऐसे कहते हैं कि यदि किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस सेल द्वारा कोई ना कोई विद्युत कार्य संपन्न होता है। तो यहां से ऐसे कहते हैं कि समान ताप तथा समान दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किया गया जो कार्य है वह विद्युत कार्य के बराबर होता है। तो या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ समान ताप तथा समान दाब पर शेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य उसमें प्रवाहित आवेश तथा विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा से सुने कि विद्युत रासायनिक शेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यहाँ यदि अपन विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल द्वारा कहीं ना कहीं विद्युत कार्य किया जाता है। तो समान ताप तथा समान दाब पर सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य उसमें प्रवाहित आवेश तथा विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से कहते हैं माना सेल में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या अपन कह सकते हैं n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तब विद्युत कार्य क्या होगा, कार्य बराबर प्रवाहित आवेश गुणा विद्युत वाहक बल, प्रवाहित आवेश गुणा विद्युत वाहक बल। अब यहां से अपन कहते हैं कि n मोल इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होते हैं तो आवेश कितना होगा, n फैराडे। n मोल इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होते हैं सेल में तो आवेश की मात्रा कितनी होगी, n फैराडे, और विद्युत वाहक बल क्या होता है, E। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, कार्य को अगर W से डिनोट करें तो W बराबर क्या आएगा, NFE। क्या आएगा, W बराबर क्या आएगा, NFE। N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे आवेश और E है विद्युत वाहक बल। इसके बाद अपन बात करते हैं यदि सेल में होने वाली अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है और स्वतः प्रवर्तित होती है तो डेल्टा जी का मान क्या मिलता है, नेगेटिव। क्योंकि अपन को पता है विद्युत रासायनिक शेल स्वतः प्रवर्तित होता है या उसमें होने वाली अभिक्रियाएं स्वतः प्रवर्तित होती हैं। अतः गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो मान है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है जो ऋणात्मक होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं यहां से, अतः W बराबर क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी बराबर क्या मिलेगा, माइनस W। W का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। क्लियर सी बात है कि सेल में अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित अगर की जाए तो समान दाब तथा समान दाब पर सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य उसमें प्रवाहित आवेश तथा विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। तब W बराबर क्या मिलेगा, NFE। उत्क्रम अपना जो विद्युत रासायनिक शेल है उसमें होने वाली अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती हैं जिससे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है और सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अतः W बराबर माइनस डेल्टा जी, देन डेल्टा जी बराबर माइनस W और W की जगह मान रखेंगे तो डेल्टा जी बराबर क्या मिलेगा, माइनस NFE। ठीक है, मानक स्थिति में
मानक स्थिति अगर लेते तो क्या मिलेगा, माइनस वो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। तो इस प्रकार से हम डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो संबंध है वो किस किस के मध्य है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा विद्युत वाहक बल के मध्य है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे क्लियर होता है, सीधा सा है। डेल्टा जी नॉट का मतलब है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, एन एफ प्रवाहित आवेश, ई नॉट मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है, यहाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा है ये, एन एफ विद्युत आवेश है, विद्युत की मात्रा है, और ई विद्युत वाहक बल है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे हैं क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, कोई समस्या है इस टॉपिक में? तो ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट है और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।